हमारे सनातनी महाकाव्यों में कई प्रभावशाली अभिव्यक्तियों का वर्णन है जो न केवल शक्तिशाली एवं समृद्ध थे बल्कि उनके पास अपार धन संपत्ति भी थी। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही 7 सबसे धनी किरदारों के बारे में बताएंगे। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 7, परीक्षित। पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे और पांडवों की अपार संपत्ति भी इन्होंने ही ग्रहण की थी। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। नंबर 6, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सतयुग के सबसे धनी राजा थे। एक बार विश्वामित्र उनके यहाँ आए और राजसूय यज्ञ करने हेतु दक्षिणा की मांग की। इस पर हरिश्चंद्र बोले, आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर विश्वामित्र जी बोले, तुम्हारी पत्नी और पुत्र को छोड़कर मुझे ये समस्त धरती और उसके सागर, सभी नगर, भूमि, रथ, हाथी, तुम्हारी समस्त धन संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारी धर्म प्रायणता भी मुझे दे दो। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को इतनी संपत्ति दान दी थी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि विश्वामित्र जी सिर्फ उनके धर्म की परीक्षा ही ले रहे थे और बाद में उन्होंने सब कुछ हरिश्चंद्र जी को लौटा भी दिया था। नंबर 5, दुर्योधन। द्वित क्रीड़ा में युधिष्ठिर का सब कुछ छीन लेने के उपरांत दुर्योधन समस्त आर्यव्रत में सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। इसके साथ ही वह हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र का भी पुत्र था जो उसकी संपत्ति को और भी बढ़ाती थी। नंबर 4, युधिष्ठिर। महाभारत काल के समय युधिष्ठिर से धनी व्यक्ति कोई भी न था। उन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया था जिसमें उनके भाइयों ने संपूर्ण उत्तर और दक्षिण दिशाओं के राजाओं को पराजित कर दिया था। सहदेव तो लंका में भी प्रवेश कर गए थे। यहाँ विभीषण ने सहदेव को उपहार दिए थे। राजसूय यज्ञ के ही दौरान आर्यव्रत के सभी राजा सम्राट युधिष्ठिर का सम्मान बढ़ाने आए थे और कई उपहार एवं भेंट लाए थे। द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थ की संपूर्ण संपत्ति का लेखा जोखा रखती थी। द्रौपदी के अनुसार पांडवों ने इतनी धन संपत्ति एकत्रित कर ली थी जो एक महासागर के समान थी जिसे स्वयं वरुण देव भी प्रबंधित नहीं कर सकते थे। नंबर 3, कार्तवीर्य अर्जुन। उनको एक शक्तिशाली सम्राट बनने की इच्छा थी और अपने शिक्षक गर्ग ऋषि की सलाह पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और दत्तात्रेय ने उन्हें कई सारे वरदान दिए थे जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर उनका वर्चस्व हो, धर्म, न्याय और कानून का पूर्ण ज्ञान, शत्रुओं पर उनकी विजय, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने की क्षमता, 1000 भुजाएं और कभी ना समाप्त होने वाली धन संपत्ति। इन सब वरदानों को प्राप्त कर वह उस समय के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। नंबर 2, रावण। सुमली, माली और मल्यवान नामक 3 राक्षसों ने ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त किया था और इसके उपरांत उन्होंने विश्वकर्मा जी से एक भव्य महल का निर्माण करने को कहा था। विश्वकर्मा जी ने उनके लिए सोने का एक भव्य महल बनाया था। तब इन तीनों भाइयों ने विष्णु जी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। माली को भगवान विष्णु ने मार गिराया था और बाकी 2 भाई सुनाली और मल्यवन पाताल लोक भाग गए थे। लंका को वो दोनों ऐसे ही छोड़ गए थे तो उस पर कुबेर ने कब्जा कर लिया था। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह कुबेर के पिता विश्रवास से करवा दिया था जिससे रावण का जन्म हुआ। बाद में सुमाली ने अपने पोते रावण से सोने की लंका को वापस लेने को कहा। रावण ने कुबेर के साथ युद्ध छेड़ दिया था और उसे लंका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान और उसकी संपूर्ण संपत्ति को भी छीन लिया था। नंबर 1, असुर राज बलि। बलि संपूर्ण महाकाव्यों में वर्णित धनी व्यक्तियों में सबसे शीर्ष स्थान पर आते हैं। वह असुरों का नेतृत्व करते हैं और इस समय पाताल लोक के शासक। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार दौरान उन्हें पाताल लोक में स्थानांतरित कर दिया था। एक समय बलि ने स्वर्ग लोक पर विजय पा ली थी। तब इंद्र की माता अदिति ने विष्णु जी से अनुरोध किया था कि वह उनके पुत्र को स्वर्ग लोक दिलाने में सहायता करें। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की थी। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति यहाँ भेज दी। तत्पश्चात दानवराज बलि को यहाँ बसाया जिससे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।